નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હિન્દીમાં સમાસના બે વિડિયો બનાવ્યા હતા. આજે ત્રીજા ભાગની અંદર સમાસનો પહેલો પ્રકાર એટલે કે દ્વંद्व समास, जो कक्षा 9वीं में भी आता है और कक्षा 10वीं में भी आता है. तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? तो इन सामासिक शब्दों में पहला हमने समास के बारे में पढ़ा था, इसलिए आप ध्यान से उसकी व्याख्या देखिए, उसकी परिभाषा देखिए. द्वंद्व समास की परिभाषा देखिए. इन सामासिक शब्दों में दोनों पद या शब्द दोनों पद प्रधान है, यानी कि जो दोनों पद दो शब्द जुड़कर एक शब्द बनता है, वो दोनों ही शब्द कैसे हैं? प्रधान है. अर्थात इन शब्दों के बीच समानता का संबंध है, यानी कि दोनों शब्द एक समान हैं. ऐसे शब्द अगर आए एक शब्द में तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास. दूसरी तरह से सीखना चाहें तो दूसरी तरह से भी हम सीख लेते हैं. इस प्रकार में यानी कि द्वंद्व समास के प्रकार के समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाला समुच्चयबोधक, कौन कौन से समुच्चयबोधक? और अथवा या लुप्त रहता है. लुप्त यानी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका वहां पर अटेंडेंस है, लुप्त रहता है. फिर से हम देखते हैं द्वंद्व समास की दूसरी व्याख्या. इस प्रकार के यानी कि दोनों पद समान हो, प्रधान हो, कोई एक दूसरे से उतरता नीचा कक्षा में है नहीं. इस तरह से दोनों पद समान हो और प्रधान हो, ऐसे सामासिक पद को दोनों शब्दों के बीच में आने वाला समुच्चयबोधक, कौन कौन से समुच्चयबोधक? और अथवा या लुप्त रहता है, उसे सामासिक शब्दों में कौन सा प्रकार है? द्वंद्व समास कहते हैं. तो द्वंद्व समास के बारे में आपने दोनों परिभाषाएं देखी, और अथवा या. उदाहरण ले लीजिए आप. रात दिन, रात और दिन, रात दिन, तो रात और दिन. माता पिता, तो माता और पिता. लाभ हानि, लाभ या हानि. देखिए रात दिन, रात और दिन, यह समुच्चयबोधक लगा. यहां पर नहीं हो तो भी डैश होकर चलता है. माता पिता, तो माता और पिता, ये भी समुच्चयबोधक. लाभ हानि, तो लाभ या हानि, क्योंकि यह वैकल्पिक द्वंद्व समास है. लाभ चाहिए या हानि चाहिए, दोनों तो कोई मांगेगा नहीं, इसलिए यह वैकल्पिक हो गया, लाभ या हानि. उसी तरह से दूसरा कौन सा है? उदाहरण चाय या कॉफी, तो कॉफी, बराबर. तो चाय या कॉफी, इस तरह से होता है. अब यहां पर मैंने एक और समास का उदाहरण रखा है, यानी कि द्वंद्व समास का एक और उदाहरण रखा है. कौन सा है? दंपत्ति. तो दंपत्ति का आप विग्रह कीजिए, तो करो. चलो 10 सेकंड में देता हूं आपको, सभी विद्यार्थियों को. दंपत्ति का विग्रह कीजिए, बोलिए क्या होगा? तो दंपत्ति का विग्रह क्या है? दंपत्ति किसे कहा जाता है? पति और पत्नी को. तो पति और पत्नी को
तो यहाँ पर दंपति शब्द का भी यहाँ पर हो गया विग्रह। तो पति और पत्नी। तो ऐसे तरह के बहुत कम आते हैं शब्द, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह से द्वंद्व समास का व्याख्या, द्वंद्व समास की परिभाषा, द्वंद्व समास की जो समुच्चय बोधक लगते हैं उसके बारे में, ये और है, ये अथवा और ये या। अथवा या दोनों वैकल्पिक द्वंद्व समास है, लेकिन हमें डीप में नहीं जाना है, हमें ऊपर से ही उसका प्रकार दे देना है। जिस तरह से यहाँ पर तत्पुरुष और कर्मधारय दे दिया, उसी तरह अगर माता पिता आए तो यहाँ माता पिता, रात दिन या लाभ हानि, दंपत्ति, चाय कॉफी, ऐसा शब्द आए समासिक शब्द, तो वहां द्वंद्व समास बनता है। तो बार बार इस वीडियो को आप देखें, वीडियो के व्याख्या, परिभाषा, यह सब आप देखें और उसको दृढ़ीकरण करें। और मैंने आपकी जो यह समास में लिखा है, समास इसमें लिखा है इस बुक में, जो मैंने आपके व्हाट्सएप में दिया गया है, तो उस व्हाट्सएप में उसका समास में 43वां यानी कि आपका 44वां, मैंने अगले वीडियो में भी कहा था, उसमें सारे के सारे प्रकार दिए हैं और द्वंद्व समास के बारे में, और पाठ्य पुस्तक के आधार पर उसके उदाहरण भी दिए हैं। और इस तरह से आगे भी होंगे, तो इस आधार पर उसको पढ़ना और दृढ़ीकरण करना। और हमारी पक्की नोटबुक में भी यह लिखना है। आगे भी मैंने वीडियो 10 सेकंड के लिए ये बोर्ड खुला छोड़ा था, उससे भी आप स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। अभी भी मैं यहाँ पर हूँ और आप स्क्रीनशॉट निकाल कर आप उसको स्वाध्याय में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।